स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जम्बल्ड कॉलम कोडिंग डिकोडिंग। अब जम्बल्ड कॉलम कोडिंग डिकोडिंग भी कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट है एंड एज आई हैव सेड दैट कोडिंग डिकोडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं and the questions can be basic and they can go up to advanced level, so we need to be prepared। हमें बेसिक भी और एडवांस लेवल दोनों क्वेश्चंस पहले से ही प्रिपेयर करके जाने हैं ओवर देयर बिकॉज हैवी मार्किंग्स होती हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब कोडिंग डिकोडिंग होता है कि किसी भी एक वर्ड को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना यूजिंग सम काइंड ऑफ लॉजिक सो दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द थर्ड पार्टी। बेसिकली ये यूज़ होता है डिफेंस में या इन साइंस बाय द साइंटिस्ट और इवन द लेबोरेटरी सो दैट द मैसेज एंड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज नॉट लीक्ड आउटसाइड। तो कोडिंग का मतलब होता है एनक्रिप्शन। कोडिंग ओवर हियर रेफर्स टू एनक्रिप्शन, मतलब हमने एक वर्ड को कोडेड फॉर्म में लिख दिया सो दैट कोई दूसरा जो है वो उसको पढ़ ना पाए। और decoding is the opposite of coding, it refers to decryption। आजकल भी जब बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी जो हम जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं तो इट इज़ स्पेशली मैंशनड ओवर देयर दैट ऑल द मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड। तो ओवर देयर अगेन एनक्रिप्टेड मीन्स दैट व्हेन अ सेंडर इज सेंडिंग अ मैसेज टू रिसीवर, वहाँ पर जो भी हम मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कोडेड फॉर्म में जाता है ताकि ट्रांसफ़र होते टाइम भी कोई आपके मैसेज को देख ना पाए, सो दैट मैसेज इज़ इन अ हिडन फॉर्म। और जब भी रिसीवर देखता है उन मैसेजेस को वो डीकोड करके ही आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। सो कोडिंग डिकोडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज हम बात करेंगे जम्बल्ड कोडिंग डिकोडिंग की या जम्बल्ड कॉलम डिकोडिंग। जम्बल्ड कॉलम मतलब हमारे पास दो कॉलम्स दिए होंगे, एक कॉलम में वर्ड्स होंगे और दूसरे कॉलम में कोरिस्पॉन्डिंग उनके कोड्स होंगे, बट कोड्स जो है वो कोरिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो जम्बल्ड फॉर्म में होंगे। वी हैव टू फाइंड आउट अ सूटेबल कोड फॉर एवरी वर्ड। तो नाउ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन द थ्योरेटिकल पार्ट एंड क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हमें आइडिया हो जाए कि इस कॉन्सेप्ट में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। Also, in order to attempt questions regarding this topic, I suggest you to visit and register to our online web portal that is www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आपके पास सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड होंगे रिगार्डिंग द टॉपिक्स, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ फुल एनालिटिकल रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स कौन से स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स अभी भी वीक हैं एंड यू नीड टू इम्प्रोवाइज मोर ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स। तो आई सजेस्ट यू टू रजिस्टर एंड अटेम्प्ट दोज पेपर्स इन ऑर्डर टू गेट अ ग्रिप इन द रीजनिंग स्किल्स। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। Now as you can see over here, यहाँ पर दो कॉलम्स दिए हुए हैं, नेमली कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में हमारे पास चार वर्ड्स गिवन है दैट इज बेस, सैड, बैड एंड बेल। अब कोरिस्पॉन्डिंग कोड्स दिए हुए हैं CBE, CBTF, CBMF एंड TBE, बट बेस का ये कोड नहीं है, सैड का कोड ये नहीं है, बैड का कोड ये नहीं है और बेल का कोड ये नहीं है। हमें ये जम्बल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, इट इज़ बेसिकली मैच द कॉलम टाइप ऑफ अ थिंग। हमें मैच करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो किसके कोरिस्पॉन्डिंग उसका कोड है। लेट अस टेक द एग्जांपल, जैसे यहाँ पर बेस है। अब बेस में 1 2 3 4 चार लेटर्स हैं और यहाँ पर है लेटर्स 1 2 3। तो ऑब्वियस ही बात है कि ना तो ये होगा बेस का कोड और ना ही TBE बेस का कोड हो सकता है, क्योंकि बेस का कोड वही होएगा जहाँ पर चार लेटर्स होंगे और चार लेटर्स हैं CBTF में और CBMF में। अब इन दोनों में से पता करने के लिए कि बेस का कोड कौन सा है, हम ये चेक करेंगे कि B के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी C है और यहाँ पे भी C है। मतलब कि ये हुआ कि B+1 बन गया C।
अब A के कोरिस्पॉन्डिंग B है और B है, मतलब A प्लस 1 बन गया B। तो यहाँ से देख के हमें इतना आइडिया तो लग गया है कि प्लस 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 1 प्लेस जो है वो लेटर्स शिफ्ट कर रहे हैं। अब S को देखते हैं। S के बाद आता है T, पर यहाँ पर तो M है, मतलब ये भी हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो कोड होगा CBTF, क्योंकि S प्लस 1 विल गिव T and E plus 1 will give F. So CBTF is the code for base. Base का कोड आ गया CBTF. Similarly, let us find the code for SAD. SAD का कोड या तो CBE होगा या TBE होगा। क्यों हमने ये कंसिडर किया? क्योंकि SAD में 3 लेटर्स है और TBE और CBE में भी 3 लेटर्स हैं। सिमिलरली S प्लस 1 विल गिव मी T, बट यहाँ पर तो C आ रहा है, मतलब ये तो होएगा ही नहीं। तो SAT का कोड है TBE। देख लेते हैं। S प्लस 1 इज T, A प्लस 1 इज B एंड D प्लस 1 इज E। तो हमारे को पता लग गया SAT का भी ये कोड है। नेक्स्ट BAD का कोड डायरेक्टली CBE आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली CBMF कैन नॉट बी द कोड फॉर BAD. Why? Because the letters are not matching with each other in form of number. यहाँ पर 3 letters हैं और यहाँ पर 4 letters हैं। And remaining is BAIL, तो BAIL का कोड automatically आ जाएगा CBMF. Why? Because this is the only letter or this is the only code which is left. Justify करने के लिए आप देख सकते हो B plus 1 is C, A plus 1 is B, L plus 1 is M, and E plus 1 is F. So CBMF is the code for BAIL and BAD is the code, or I can say CBE is the code for BAD. ऐसे ही this is the example of jumbled column word coding decoding, जहाँ पर words तो दिए हुए हैं लेकिन उनके codes जो है वो jumbled form में है। हमें correct logic का use करके और अपनी mental ability को थोड़ा सा और expand करके लॉजिक फाइंड आउट करना है कि किस लॉजिक की वजह से हमारा कोड जो है वो कोरिस्पॉन्ड करेगा कौन से वर्ड को। और ऐसे ही हमने लॉजिक यूज़ किया कि 1 प्लेस या 1 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है और इंक्रीमेंट करके जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है दैट इज़ द कोड फॉर द कोरिस्पॉन्डिंग वर्ड। दिस इज क्वेश्चन 1। लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन 2 रिगार्डिंग कॉलम कोडिंग डीकोडिंग। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में भी 2 कॉलम्स दिए हुए हैं जहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंग 3 वर्ड्स हैं और 3 वर्ड्स के कोरिस्पॉन्डिंग उनके कोड्स हैं, लेकिन कोड्स जो है वो जम्बल फॉर्म में है। अगेन माय रोल इज़ टू आइडेंटिफाई द लॉजिक बिहाइंड ईच कोड और उस लॉजिक को पता लगाकर मैं कॉलम्स में मैच कर सकती हूँ विद इन द कॉलम्स उनके वर्ड्स को। नाउ आई सी दैट डस्ट एंड क्लैप आर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, बट पल्स जो है वो 5 लेटर वर्ड है। सिमिलरली मैं पल्स की ईजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ उसका लॉजिक। कैसे? क्योंकि B के ZO भी 4 लेटर वर्ड है और ETRS भी 4 लेटर वर्ड है, चाहे वो कोडेड फॉर्म में ही क्यों ना हो। बट OTKRD जो है वो है 5 लेटर वर्ड जो पल्स का कोड होगा, बिकॉज इट इज़ क्वाइट विजिबल फ्रॉम द कोड इटसेल्फ एंड फ्रॉम द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इटसेल्फ। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ पल्स को कोरिस्पॉन्ड किया हुआ है O, T, K, R और D में। तो अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँ दैट P से पहले आता है O, U से पहले आता है T, L से पहले आता है K, बिफोर S इट इज R एंड बिफोर E इट इज D। मतलब यहाँ पर -1 हो रहा है और एक पोजीशन बैकवर्ड जाकर आई एम गेटिंग द कोड। तो आई हैव फाउंड आउट द लॉजिक बिहाइंड दिस। ऐसे ही अगर मैं डस्ट का लॉजिक निकालना चाहूँ तो मैं D में से 1 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा C। ऐसे ही U में से 1 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा T। और ऐसे ही S में से मैं अगर 1 को माइनस करूँगी तो आएगा R। और ऐसे ही T में से अगर मैं 1 को माइनस करूँगी तो आएगा S। सो माई आंसर इज CTRS।
अब मैं यहाँ पर देखूंगी क्या CTRS है. Yes, CTRS is over here. So this will be the answer for dust. This will be the answer for pulse. And the remaining clap का आएगा BKZO. यहाँ पर भी हम देख लेते हैं. क्लैप में से अगर हम C में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा B, L में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा K, A में से 1 माइनस करेंगे तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर में हमारी A to Z सीरीज चलती है. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ लाइक ABC सो ऑन टिल XYZ और Z के बाद फिर से A ही आएगा. तो A में से अगर हम -1 करेंगे तो वापस से Z आएगा. सो -1 विल गिव मी Z and P -1 will give me O. That will be the desired answer. BKZO is the code for clap. तो ऐसे ही लॉजिक्स का यूज करके हम कोड्स को डिराइव कर सकते हैं और उसके बाद कॉलम में मैच कर सकते हैं हर वर्ड को उसके कोरिस्पॉन्डिंग कोड के साथ. बट फॉर दैट वी नीड टू नो द लॉजिक, वी नीड टू एक्सपैंड आवर माइंड एंड थिंक वाइड इन ऑर्डर टू मेक आवर मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग. ऐसे ही और बहुत सारे कोड्स और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे. दैट इज़ www.abhyasonline.in. रजिस्टर करने के बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे अवेलेबल जहाँ पर ऐसे टॉपिक्स और ऐसे सेम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर रीजनिंग स्किल्स एंड ऑल्सो टू गेट एन एनालिसिस ऑफ योर रिपोर्ट. सो keep learning and keep practicing and do register to the online portal in order to become a master in reasoning by practicing more questions.